नमस्कार दोस्तों, आज फिर हम आपको उत्तर प्रदेश का पेट के लिए आपको टॉप 20 क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि आपको 20 नंबर तक दिला सकते हैं। और इसी में 5 मार्क्स हैं। इंडियन हिस्ट्री है, ठीक है, ज्योग्राफी है और संविधान है। तो ऐसे 5-5 क्वेश्चन हम आपको लाए हैं जो कि आपको बहुत आपके पेपर में हेल्पफुल हो सकते हैं। तो आप देखिएगा। निम्नलिखित में शून्य सिद्धांत हमें आर्यभट्ट जी ने दिया है, ठीक है। निम्नलिखित में से सिंधु घाटी स्थल पाकिस्तान कौन सा है? पाकिस्तान है, मतलब सिंधु घाटी का एक स्थान है जो पाकिस्तान में, वो है हड़प्पा। तो हम सो आंसर करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 4 रहेगा, आंसर नंबर 4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं 3। हर्षवर्धन के काल में भारत आने वाले चीनी तीर्थयात्री कौन थे? तो ए ह्वेनसांग थे। क्वेश्चन आपको राइट आंसर रहेगा 4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अकबर प्रसिद्ध राजस्व मंत्री कौन थे? तो राजा टोडरमल जी थे, जो कि उनका पूरा राजस्व यानी पैसे कितने को कितने कहाँ पे कितना देना है, तो आप उसको देखिएगा। ऑप्शन नंबर 2। सेकंड क्वेश्चन चलेंगे। नेक्स्ट नंबर 5 क्वेश्चन। 1757 प्लासी की युद्ध में सिराजुद्दौला किसने धोखा दिया? मीर कासिम ने दिया था उनको धोखा। जो इसका राइट आंसर है मीर कासिम है, ठीक है। सॉरी, मैं चाहता हूँ मीर जाफ़र है, क्षमा चाहूँगा। मीर जाफ़र, जो कि अपने अंग्रेज़ों से युद्ध हार गए थे 1757 में। इनकी वजह से मीर जाफ़र, जो कि इनकी सेना में थे, तो इन्होंने साथ नहीं दिया समय पे, इसलिए वो युद्ध हार गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये 5 मार्क्स आपके रहेंगे हिस्ट्री में। नेक्स्ट 5 मार्क्स रहेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। जो भी आंदोलन से संबंधित क्वेश्चन आएंगे वो आप इसमें देखें। गांधी जी का जो असहयोग आंदोलन वापस लिया था, वो चोरी चोरा कांड हुआ था 1539 में, ठीक है। तो ये उन्होंने इसलिए वापस लिया था क्योंकि यहाँ पे सॉरी 1539 नहीं है, क्षमा चाहूँगा, 1933, 1933, हाँ, समथिंग। और इसमें क्या है कि वो बिस्मिल खान मर गए थे और उनकी मृत्यु हो गई थी लड़ते लड़ते। भगत सिंह भी थे। तो इन सबको लड़ने के कारण महात्मा गांधी ने इसको वापस ले लिया था। तो चोरी चोरा कांड है, गांधी जी ने इसके कारण असहयोग आंदोलन अपना वापस लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की? नौजवान यानी नौजवान नए लड़के थे अपने भारत, भगत सिंह जी। तो सरदार भगत सिंह जी ने, ये आप ही लगा सकते हैं इसको देख के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। स्वामी विवेकानंद जी का मूल नाम, अगर आपको पता है तो आप कमेंट में बताएं क्या है। और मैं आपको 3 सेकंड देता हूँ, ठीक है। हाँ, मैं आपको बताऊंगा। ये नरेंद्र नाथ दत्त हैं, इनका ऑप्शन नंबर 1। इनका स्वामी विवेकानंद का जो मूल नाम था, जो जो जैसे हम अपने घर पे बोलते हैं, उनका मूल नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। नेक्स्ट क्वेश्चन। सुभाष चंद्र बोस ने किस देश में स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार की स्थापना की? सिंगापुर में इन्होंने स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार की स्थापना की थी, सेकंड नंबर पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10। राष्ट्रीय संघर्ष के दौरान प्रसिद्ध समाचार पत्र केसरी के संस्थापक संपादक कौन थे? तो इसके राष्ट्रीय संघर्ष के दौरान प्रसिद्ध समाचार पत्र केसरी के संपादक लोकमान्य तिलक जी थे। ऑप्शन नंबर 4 है इसका राइट आंसर, ठीक है। अब है आपके 5 नंबर इससे हो गए हैं। इंडियन ज्योग्राफी, अब आएंगे ज्योग्राफी में आएंगे। नेक्स्ट इंडियन ज्योग्राफी में भूगोल, 5 मार्क्स का ये भी रहेगा आपका। तो इसमें देखिएगा, भारतीय मरुस्थल को कहा जाता है थार का, और जो सहारा मरुस्थल है वो विश्व का है। तो आप दोनों याद रखें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, एक मिनट, लैंड मिनट, ये सुंदरबन का है। हाँ, राइट आंसर 1 है। इसमें सुंदरबन का जो डेल्टा है गंगा और ब्रह्मपुत्र का बन के बनता है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नर्मदा नदी का उद्गम निम्नलिखित में से कौन सा है? उद्गम इसका अमरकंटक में होता है। ये मध्य प्रदेश की गंगा भी कहते हैं इनको, नर्मदा नदी को, ठीक है। और इसका तीसरा क्वेश्चन है आंसर सही, और ये खंबात की खाड़ी में जाके इसको गिरती है। तो आप ये भी रखते हैं कि अगर नर्मदा नदी की कहाँ का
कहाँ पर ख़त्म होती है, तो यह खंबात की खाड़ी में जाके गिर जाती है और अमरकंटक से शुरू होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। तो मध्य प्रदेश में पन्ना एक महत्वपूर्ण स्थान है, इसके लिए प्रसिद्ध है। ये आपको पता होना चाहिए किस लिए प्रसिद्ध है, आप लगा सकते हैं इसको। ये बहुत बहुत चर्चित है। मध्य प्रदेश पन्ना एक महत्वपूर्ण स्थान है, यह किसके लिए प्रसिद्ध है? हाँ, मैं बताऊंगा हीरे की खानों के लिए प्रसिद्ध है। एक ऑप्शन नंबर 3 होगा इसका। इसमें यहाँ पे हीरे बहुत बढ़िया मात्रा में प्राप्त होते हैं खदानों में खुदाई के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15। समय के संदर्भ में GMT का मतलब क्या होता है? ये होता है ग्रीन विच मीन टाइम। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। हाँ, इधर आपको 5 नंबर का ये भी हो गया, तो टोटल आपके 15 नंबर यहाँ पे इनसे बन सकते हैं। नेक्स्ट है आपकी भारतीय अर्थव्यवस्था इंडियन इकोनॉमी। इससे भी आपको 5 नंबर प्राप्त होंगे। तो देखते हैं, नीति आयोग का प्रधान अध्यक्ष कौन होता है? नीति आयोग प्रधानमंत्री होते हैं। प्रधान अध्यक्ष कोई भी जो भी नया प्रधानमंत्री बनेगा वो उसका अध्यक्ष माना जाएगा, चाहे अभी हो या आगे चल के। नीति आयोग इसी के माध्यम से इसका जो अध्यक्ष है इसका एक ही होता है, प्रधानमंत्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीय किस वर्ष किया गया? 1969 में इसका किया था राष्ट्रीयकरण बैंकों का। सबसे मतलब 14 बड़े बैंक थे, उनका राष्ट्रीयकरण 69 में किया गया था। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना कब शुरू की गई? राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना 1999 1999। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है? हरित क्रांति के जो जनक हैं वो MS स्वामीनाथन जी हैं। इन्होंने हरित क्रांति के जनक कहे जाते हैं। ठीक है, और एक और जो हैं वो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो याद नहीं आ रहा, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बताऊंगा। दूसरी पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता क्या थी? दूसरी पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता आपको 30 भारी उद्योग 30 नंबर का था। ऑप्शन नंबर 3 भारी उद्योग इसकी योजना की दूसरी पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता। सबसे पहले उनका मतलब जो मुख्य कारण था कि क्या करना है, मतलब पैसे बढ़ाने के लिए अपना जो आदान प्रदान है, तो वो भारी उद्योग के कारण उन्होंने बढ़ाया था। इस प्रकार आपके जो टोटल हमने टॉप 20 क्वेश्चन किए हैं, जो कि आपको बहुत हेल्पफुल हो सकते हैं। नेक्स्ट कोई भी आपको जानकारी चाहिए हो तो आप हम सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक भाइयों। आप 20 क्वेश्चन कीजिए। थैंक यू।